वेलकम फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल गेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल गेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो है हमारा एक ही मैकेनिकल गेज पढ़ने के लिए, वो है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक ना, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, ये मैकेनिकल गेज के बारे में आपको पढ़ना है। अब बाकी के जो दो दिख रहे हैं यानी डायफ्राम प्रेशर गेज और डेड वेट प्रेशर गेज, ये जो है से आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो है से हम इसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में हमने इसकी जानकारी दी है। ठीक ना, तब मैकेनिकल गेज जो है ना, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे मैनोमीटर हो गया या पाइजोमीटर हो गया, ये आपका जो था बहुत हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि इसका जो है एक इंड जो है ओपन होता है। ठीक ना, तो एक इंड ओपन होने के कारण से ये जो है हाई प्रेशर को मेजरमेंट नहीं करता है। ठीक ना, तो ये हम लोग वेरी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए मैकेनिकल गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैकेनिकल गेज में हमने लिखा कि द गेज विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाई प्रेशर, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था वेरी हाई प्रेशर एबव और बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या उससे नीचे। ऊपर नापते हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं, और नीचे नापते हैं तो नेगेटिव गेज प्रेशर कहते हैं, या फिर उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम, यानी कि फ्लूइड कॉलम को बैलेंसिंग कर करके हम लोग इसका जो प्रेशर है वो बतलाते हैं। ठीक ना, इसमें जो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे वो स्प्रिंग के थ्रू या फिर डेड वेट के सहारे होगा। ठीक है, बैलेंसिंग, इसको हम लोग मैकेनिकल गेज कहते हैं। तो इसमें हमारा तीन मैकेनिकल गेज होता है, एक हमारा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है, एक हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज होता है, और एक हमारा डेड वेट प्रेशर गेज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बर्डन ट्यूब क्या होता है। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है, इसमें जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, जो इलिप्टिकल शेप में होता है। ठीक ना, जो इलिप्टिकल शेप में होता है, और इसका एक इंड जो है वो क्लोज रहता है और एक इंड जो है वो आपका ओपन रहता है, सॉकेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो पाइप में फिट होता है। ठीक ना, और ये जो है आपका ट्यूब जो है वो बनता है आपको स्टील का बना हुआ होता है। ठीक ना, मेटालिक स्टील का बनता है। तो ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है कि जब इसमें इसको जब आप जोड़ दीजिएगा पाइप से, फ्लूइड फ्लोइंग पाइप से, तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है से इसमें जा कर के भर जाएगा। ठीक है, और अपने प्रेशर के अनुसार जो है इसको टाइट करना शुरू करेगा, यानी कि स्ट्रेंथ करना शुरू करेगा, स्ट्रेट इसको बाहर की ओर टाइट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जितना ये टाइट होगा ना, इसी के सहारे जो है से हम लोग लीवर लगा कर करके सेक्टर को घुमाते हैं। ठीक ना, और वो सेक्टर घूमता है तो जो है से आपको पिनियन घूमेगा, और पिनियन घूम कर करके जो है से आपको निडल को डिफ्लेक्शन देगा। ठीक ना, सेक्टर के घूमने के कारण से निडल में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक ना, पिनियन के सहारे निडल में डिफ्लेक्शन होता है, और ये जो है से प्रेशर आपको इंडिकेट होता है। ठीक है, डायल गेज पे, यानी कि इसका जो पिछला पोर्शन है उसमें आपका ए अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और आगे जो रहेगा वो आपको डायल गेज रहेगा। ठीक है, डायल गेज पे आपको दिखेगा, रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसका एक एक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। कहता है कि बर्डन टू प्रेशर गेज फॉर मेजरिंग वेरी हाई प्रेशर बी यूज द बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बहुत हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्यूब इस्तेमाल होता है वो आपका स्टील का रहता है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी अच्छी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेटालिक ट्यूब विच हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसमें जो है थिन मेटालिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, पतले मेटालिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक ना, कहता है कि दिस ट्यूब इज एन इलिप्टिकल शेप,
ये जो ट्यूब होता है वो एलिप्टिकल शेप में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि से ट्यूब जो है ना वो आपका एलिप्टिकल शेप में होता है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन जो है हमको मिला था, ठीक है। तो ये जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, फिर ध्यान रखिएगा इसको। एलिप्टिकल शेप में होता है, विच बेंट इनटू एन आर्क ऑफ अ सर्कल, जो कि एक सर्कल के आर्क के रूप में मुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना, यानी कि आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पे। कहता है कि से द वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज ओपन विच इज़ कनेक्टेड टू द पाइप। एक इंड जो है खुला हुआ रहता है। हम पहले भी बता चुके कि एक इंड जो है क्लोज रहता है, जो लीवर के साथ सेक्टर में कनेक्ट होगा, और जो है आपका सेक्टर जो है पिनियन के साथ कनेक्ट होगा, और पिनियन जो है डिफ्लेक्ट होकर के नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये घटना घटेगी। इसका फिगर हम अभी दिखाते हैं। हमने कहा क्या कि द वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन विच इज़ कनेक्टेड टू द पाइप वेयर द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज to be measured. The other end of this tube is closed and connected with a sector in which teeth are cut, जिसमें teeth कटे हुए होते हैं, जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है से ट्यूब होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब का फिगर है, ये बैक साइड का फिगर है आपका, ठीक है। ये प्रोजेक्शन में आपको नीडल दिखाया जा रहा है, ये उस तरफ रहेगा, यानी कि अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है। फ्रंट वर्ड में ये बैक वर्ड का फोटो है, ठीक है। तो ये ट्यूब जो है फाइनली आपको लीवर के साथ जो है सेक्टर में कनेक्टेड होता है, ठीक ना। ये सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, ये आपका सेक्टर है, ठीक है। ये पिनियन है, और जब ये ट्यूब आपका यहाँ से, ये आपका सॉकेट है जहाँ पे आपको ये पाइप में फिट होता है, और जैसे ही इसमें फ्लूइड भर जाएगा प्रेशर के साथ, तो ये अपने आप को स्ट्रेंथ करना शुरू करेगा, यानी कि थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने की वजह से जो से ये आपका डिफ्लेक्ट होगा, और ये डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मूवमेंट इस तरह से टर्न होगा, और जिसके वजह से ये पिनियन जो है वो आपको एंगुलर मोशन लेगा, टर्निंग मोशन, और उस टर्निंग मोशन के कारण से जो है आपका निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, जिसके सहारे हम लोग प्रेशर काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब आते हैं, ये हमारा सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसको पे। कहता है कि दिस सेक्टर इज कनेक्टेड विथ पिनियन ऑन विच द इंडिकेटर इज़ फिटेड डायरेक्टली। ये जो सेक्टर होता है वो पिनियन के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा अभी आप फिगर में देखें, जो कि आपको इंडिकेटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। दिस इंडिकेटर गिव्स द प्रेशर रीडिंग विद द हेल्प ऑफ अ कटिंग ग्रेजुएशन ऑन द स्केल। ये जो आपका इंडिकेटर है वो आपको प्रेशर रीडिंग देगा डायल गेज पे, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि वेन द ओपन एंड इज कनेक्टेड विथ पाइप इन विच द फ्लूइड, ये वर्किंग है। यहाँ से जो है आपका वर्किंग हमने लिखा है, ठीक है। तो वर्किंग में हमारा क्या कि वेन द ओपन एंड इज कनेक्टेड विथ पाइप इन विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन ट्यूब, ड्यू टू दिस द ट्यूब टेंड्स टू स्ट्रेंथेड इटसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि जब आप उसको पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें ट्यूब में प्रेशर के साथ जो है फ्लूइड जो है इंटर करता है, और जिसके कारण से वो अपने आप को स्ट्रेंथेड करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उस स्ट्रेंथन में जो है वो अपने आप को टाइट करना शुरू कर देता है, बाहर की ओर एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से डिफ्लेक्शन होती है। सिंस द ट्यूब इज इनक्लोज्ड इन सर्कुलर कवर, सो इट टेंड्स टू बिकम सर्कुलर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट। यानी कि ये सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर कवर में कवर्ड होने के कारण से ये जो है सर्कुलर बना हुआ रहना चाहता है, यानी स्ट्रेट होने के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेहतर सर्कुलर रूप में ही रहना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल, इसका जो नेचुरल शेप था वो सर्कुलर था, ठीक है।
अब वो जब स्ट्रेट होगा तो फिर वापस से आपका सर्कुलर होना चाहेगा। कहता है कि द अदर एंड ऑफ द बर्डन ट्यूब इज कनेक्टेड विद सेक्टर रोटेट्स एंड देन द पिनियन इंडिकेटर आर ऑल्सो रोटेटेड। कहने का मतलब है कि जो अदर एंड होता है बर्डन ट्यूब का वो कनेक्टेड होता है सेक्टर के साथ, जिसको रोटेट होने के कारण से पिनियन और इंडिकेटर जो है वो भी रोटेट करता है। दिस मूवमेंट ऑफ पिनियन एंड इंडिकेटर गिव द प्रेशर रीडिंग डायरेक्टली। और ये जो मूवमेंट होता है पिनियन और इंडिकेटर का वो प्रेशर रीडिंग देता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है यूजेज। इसका यूज़ जो है सिर्फ बॉयलर में हम लोग करते हैं, और एक यूजेज है जो हम लोग देखते हैं अपने जहाँ पे साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो वो उसका जो एयर टैंक होता है उसमें आपको रहता है, ठीक है। उसमें आपका रहता है डायफ्राम वाला, ठीक ना। अच्छा, इस तरह के और भी बहुत जगह पे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे चलाए जाते हैं बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज से, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ बर्डन ट्यूब इज टेंड्स टू स्ट्रेंथन इट सर्कुलर फॉर्म। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने ये लिख दिया है कि द प्रिंसिपल ऑफ बर्डन ट्यूब, यानी बर्डन ट्यूब का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि वो स्ट्रेंथेड होना चाहता है, स्ट्रेट होना चाहता है, ठीक ना, सीधा होना चाहता है। इट्स सर्कुलर फॉर्म इन क्रॉस सेक्शन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू प्रेशर। जब ये प्रेशर से कनेक्ट होता है तब जो ये अपने आप को सीधा करना चाहता है, लेकिन जो इसका नेचुरल शेप होता है वो होता है सर्कुलर फॉर्म, तो वापस से वो सर्कुलर फॉर्म में आना चाहेगा। अब इस चैप्टर से कुछ नोट्स पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट कर रहा है तो इससे कुछ नोट्स पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला जो हम लोग मैनोमीटर की अगर बात करें तो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम लोग अगर बात करें तो उसको इंक्लाइंड हम लोग करते हैं किस कारण से, तो इंक्लाइंड करने का हमारा कारण होता है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। कितना से, तो 1/sin θ से इंक्रीज करते हैं, ठीक ना। यानी कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इंक्लाइंड करते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर को, और कितना से इंक्रीज होता है सेंसिटिविटी, तो 1/sin θ के फैक्टर से इंक्रीज करता है। दूसरा है कि ए माइक्रो मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड ट्यूब इज कॉल्ड एज ए सेंसिटिव मैनोमीटर बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग अ वेरी लो प्रेशर डिफरेंस। ये माइक्रो मैनोमीटर जो होता है ना इंक्लाइंड वाला, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग वेरी लो प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि इन्वर्टेड कॉलम यू ट्यूब मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग लिक्विड प्रेशर ओनली। जो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर होता है उससे हम लोग लिक्विड प्रेशर को ही सिर्फ मेज़र करते हैं, ठीक ना। इन्वर्टेड कॉलम यू ट्यूब मैनोमीटर से गैस प्रेशर का नहीं मेजरमेंट करेंगे। अब दूसरा हमारा आता है डायफ्राम प्रेशर गेज। तो डायफ्राम प्रेशर गेज जो है ना, इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग करते हैं गैसेस लिक्विड दोनों में करते हैं, ठीक है। कहता है कि इट इज़ यूज्ड मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। दे कवर मेजरिंग स्पैन फ्रॉम 10 मीटर बार टू 40 मीटर बार, 10 मिली बार to 40 bar. The measuring element consists of one circular diaphragm clamped between a pair of flanges। जो आपका जो डायफ्राम होता है वो लगा हुआ होता है आपका नीचे में, यानी कि जो आपका डायल गेज होता है उसके नीचे में आपका डायफ्राम लगा हुआ होता है, जैसा कि ये आपका फिगर में दिखा रहे हैं। ये आपका डायल गेज हो गया, ठीक है। इसी तरीके का डायल गेज जो है आपको इसमें भी रहेगा, बर्डन ट्यूब में भी रहेगा, और बाकी जो बर्डन ट्यूब लगा हुआ रहता है इसके पीछे लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है आपका डायफ्राम होता है, इसमें जो है आपका डायफ्राम होता है। जब ये फिट होता है तो डायफ्राम के मूवमेंट के कारण से, यानी डायफ्राम मूवमेंट नहीं वो कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन उसका होता है, ठीक ना। जब जोर से जाएगा इसमें प्रेशर राइज होकर के तो वो जो है डायफ्राम आपको ऊपर की ओर चल यानी कि डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है क्या, डेड वेट टेस्टर। ये डेड वेट जो होता है प्रेशर गेज, इसको डेड वेट टेस्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसको ट्रैकेबल वेट्स हम लोग जो है डाल करके प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। फ्लूइड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक ना। इसका जो
खासियत ये है कि इसे डेड वेट टेस्टर जो है ना काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपका प्रेशर देता है, ठीक ना, प्रेशर बतलाता है। ये आपका जैसे डेड वेट है प्रेशर गेज, जिसमें इसमें हमारा वेट लगा हुआ रहता है। ये वाला जैसे हमारा वेट लगा हुआ है, डेड वेट होता है हमारा ये वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे फ्लूइड कॉलम को बैलेंस करते हैं और ये हमको रीडिंग देता है। इसमें भी डायल गेज होते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने मैकेनिकल गेज देखें सब में जैसे हम लोग डायल गेज देख रहे हैं, ठीक है। डायल गेज इसकी खासियत होती है मैकेनिकल गेजेस में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये सेमेस्टर में आएगा, और सेमेस्टर में ही नहीं, ये जो है कंपटीशन में आएगा, जेई में भी आएगा, ठीक है। कुछ इसका जो जितना भी पॉइंट्स इसमें आ रहा है, जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे, इसी से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू। वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए इसका।